बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत के बदन का एक एक हिस्सा सरापा या आग से बना होता है, लेकिन उसकी खासियत यह है कि वो अपने पास आने वालों को जलाती नहीं बल्कि बुझा कर रख देती है। बीवी चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कुछ मर्दों की पराई औरतों से ताल्लुक बनाने की ख्वाहिश होती है। इंसान तब बुरा बनने पर मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाइयों का फायदा उठाने लग जाते हैं। जिन औरतों में मिलाप करने की ख्वाहिश जितनी ज्यादा होती है वो उतनी ही ज़हीन होती हैं। तेरे अख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे, मेरी यूं दुआएं कबूल कर, मेरे लब पर कोई दुआ ना हो। कहाँ वफा मिलती है मट्टी के इन हसीन इंसानों से, ये लोग बगैर मतलब के तो खुदा को भी याद नहीं करते। मेरा तो इसमें भी दम घुट रहा है मेरे खुदा, ये लोग जिसको तेरी कायनात कहते हैं। ढेर मोहब्बत करने वालों के सदके, मुट्ठी भर नफरत करने वालों की खैर। गुस्से के वक्त अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लें तो आप कम से कम 100 दिनों के दुख से बच सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 60% ख्वातीन अपनी बॉडी के शेप से खुश नहीं हैं। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जाने का, हंसते हंसते जिंदगी गुजारो और भूल जाओ तुम्हें जो भूल गया है। लड़की जब तड़पती है तो बहुत रोती है, तुमसे गिला भी करना चाहती है मगर नहीं करती, क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहती। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई खास है तो हर रात सोने से पहले ये सोच लिया करो कि वो सुकून से सो रही है या फिर तकलीफ से रो रही है। लोग तुमसे चाहे कुछ भी छीन लें पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। वफा का ताल्लुक मर्द या औरत से नहीं, उसका ताल्लुक तरबियत, तबीयत और नियत से है। कभी कभी इंसान को वो रिश्ते भी थका देते हैं जो उसका सुकून होते हैं। कोशिश करें कि नस्ली लोगों से ताल्लुक रखें जो नाराज भी हों तो इज्जत और किरदार पर बात नहीं करते। ज़बान को हमेशा काबू में रखो, क्योंकि ये ऐसा तीर है जिसका निशाना अक्सर गलत लगता है। जिस इंसान ने आपको तोड़ा है वो आपको जोड़ने की सलाहियत नहीं रखता, इसलिए अब उसके पास जाना बंद कर दें। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फन है जिसके लिए दौलत की नहीं महज एहसास की जरूरत होती है। कामयाब इंसान उन पत्थरों से अपनी बुनियाद बनाता है जो लोगों ने उसे मारे थे। जिनसे एक बार धुतकार मिले उनके पास पलट जाने का जुर्म नहीं करना चाहिए। कभी कभी एक छोटी सी नेकी में इस कदर यकीन और सच्चाई होती है कि वो बड़े बड़े गुनाह माफ करवा देती है। जब मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, जब खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब इंसान रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो अभी भी देर नहीं हुई, आप अपनी कहानी बदल सकते हैं। मोहब्बत खूबसूरत इंसान से नहीं होती, मोहब्बत जिससे होती है वो खूबसूरत लगने लगता है। बदअखलाकी साफ कपड़ों को कीचड़ से ज्यादा नापाक करती है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, जो झुककर अंदर आएगा समझो वही अपना है। मसरूफ रहो, ये जमीन पर मौजूद सबसे सस्ती दवा है और बेहतरीन में से एक है। अपनी दस्तयाबी कम से कम इतनी कठिन तो रखें कि जो भी आपको हासिल करे सारी उम्र खुद को खुशकिस्मत समझे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपको लगता है कि आप अकेले ही ठीक हैं। कोई जिद नहीं रहती, कोई ख्वाहिश नहीं रहती, कोई किसी का साथ नहीं चाहिए होता। फिर हम सब कुछ नसीब पर छोड़कर जीने लगते हैं। कुछ तब्दीलियां अज़ियत ज़रूर देती हैं लेकिन लाजमी होती हैं। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो एक बात याद रखना, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे भी लिखे होते हैं मगर उनकी याद बहुत खूबसूरत होती है।
लोग कहते हैं कि औरत वफा नहीं करती। अगर औरत वफा न करे तो दुनिया में कोई रिश्ता कायम ही न रहे। कई मर्दों की ज़िंदगी में आम सी बीवियां भी बहुत ख़ास होती हैं और कई मर्द ख़ास को भी आम बना देते हैं। तारीफ मर्द का बिछाया हुआ वो जाल है जिसमें औरत बहुत जल्दी फंस जाती है। औरतें तो झूठ मूठ में सिर्फ मुस्कुराती हैं, मगर मर्द तो झूठ मूठ में पूरी मोहब्बत कर लेते हैं। औरत को एक ऐसे मर्द की ज़रूरत होती है जो उसे बच्चों की तरह डील करे और उसकी बचकाना हरकत को बर्दाश्त करे। सबसे ज़रूरी यह है कि उसे मनाने का हुनर आता हो। जब कोई तुमसे ज़्यादती करे तो उसे इंतकाम मत लो, बल्कि दूर से मुशाहिदा करो। तुम देखोगे कि तकदीर अजीब अंदाज में उसके साथ हिसाब बराबर कर देगी। हाँ, वो मोहलत देती है, नज़रअंदाज नहीं करती। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। वक्त गुजर जाता है मगर निशान छोड़ जाता है, कभी दिल पर तो कभी रूह पर। मर्द को सारी दुनिया की बादशाहत मिल जाए, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में औरत ना हो तो वो भिखारियों से भी बदतर है। याद आते हैं तो फिर टूट कर याद आते हैं, कुछ गुजरे हुए लम्हे, कुछ बिछड़े हुए लोग। बदल देंगे अपनी ज़िंदगी इस तरह से, दीदार तो दूर लोग बात करने को भी तरसेंगे। और फिर मांगी हुई तवज्जो इज़्ज़त नफ्स की तौहीन होती है। मुझे मिलना है तुमसे उस जहां में जिस जहां में बिछड़ने का रवाज ना हो। कोई सख्त दिल पैदा नहीं होता, दुनिया वाले नरमी छीन लेते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे रोने से मसले हल नहीं होते। दर्द जब कोई अपना देता है तो बहुत गहरा देता है, जिसे से पाना तो दूर किसी को दिखाना भी मुश्किल हो जाता है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो ये फैसला करे कि आपको कब रोना है और कब हंसना है। ताकत की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई बुरा करना हो, वरना प्यार से इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, हर कोई अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे के साथ रहता है। सबके मुताबिक हो जाऊं, मतलब मैं भी मुनाफिक हो जाऊं। रिश्तों की बदलने का क्या रोना, वक्त तो आपकी अपनी शक्ल तक बदल देता है। जिनके दिलों पर आपके लिए बुग़्ज़ होगा, उसको आप चाहे जितनी मर्जी वजाहतें पेश कर लें, उनकी नफरत आपके लिए हमेशा रहेगी। अपने हमसफ़र से अपने जैसा होने की तवक्को मत करो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में पकड़कर नहीं चल सकते। जो इंसान रोते रोते सब कुछ कह देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना सब कुछ बोलने पर मजबूर कर देता है। जो लोग अपने होने का हक जताते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। लंबी ज़बान और लंबा धागा हमेशा उलझ जाते हैं। प्रॉब्लम को निपटने के लिए धागे को लपेट कर रखें और ज़बान को काबू में रखें। आई लव यू बोलने वाली औरत सच्चा प्यार नहीं करती। सच्चा प्यार तो वो औरत करती है जो तुम्हारी फिक्र भी करती है और तुम्हारी इज्जत भी। मेरी समझ में नहीं आता कि औरत की नफ्सियात क्या है। जब उनसे प्यार किया जाता है तो वो घबरा जाती हैं, और जब ज़रा बेतनाई बरती जाए तो बरहम हो जाती हैं। दो किस्म की औरतें मर्द को 100% बर्बाद कर देती हैं। नंबर 1, ज़्यादा हंसने वाली औरत। नंबर 2, अपने आप पर गुरूर करने वाली औरत। औरत जब रो रही हो तो बहुत हसीन हो जाती है। उसके आंसू शबनम के कतरों की मानंद होते हैं, जो मर्द के जज्बात के फूलों पर टपकते हैं और जिनसे उसे ऐसी राहत मिलती है और जो किसी वक्त नहीं मिल सकती। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। हमारी यही कोशिश होती है कि आप तक बेहतरीन और मुफीद मालूमात पहुँचाएँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपनी राय के लिए एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके ये चंद लम्हात हमारे लिए बहुत कीमती हैं और हमें मज़ीद अच्छा काम करने का जज्बा देती हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने भाई अब्दुल रज़ाक को इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।